सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आगम के माध्यम से बहुत सारा विषय जो सूक्ष्मता को लेकर के वर्णन मिलता है आगम में, और वह आगम की रचना दिव्य ध्वनि के आधार से गर्नर परमिष्टि के द्वारा आगम की रचना होती है, और वह द्वादशांग धीरे धीरे काल के प्रभाव से समझ लो, और अपनी अपनी योग्यता को लेकर के कर्म के उदय के कारण वह श्रुत रास को प्राप्त होता हुआ आया है। लेकिन वस्तुतः क्षीर सागर का वह जल, और उसी में से एक मान लो आपने लोटा भर करके ले आए, तो वह जल कहाँ का माना जाएगा? क्षीर सागर का ही जल माना जाता है। उसी प्रकार गर्नर परमिष्टि के पश्चात उत्तरवर्ती आचार्यों के माध्यम से वह क्षीर सागर की धारा बहती हुई यहाँ तक आई है, और आचार्य महाराज उनको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के माध्यम से, उनके मुखारविंद से और उनके अनुभव के माध्यम से जो आचार्य गुरुदेव को प्राप्त हुआ, बहुत अद्भुत पुण्य का उनका योग रहा, और उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज को उनके उपस्थिति में भी और उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनको हृदय में बिठाया, और निर्भीक होकर के और निर्भीकता के साथ ज्ञान का अर्जन करते हुए, और जो ज्ञान सागर महाराज जी के माध्यम से प्राप्त जो रत्नत्रय, उसकी निर्दोष आराधना करते हुए निर्मल परिणाम के माध्यम से रत्नत्रय को निर्मल बनाया है, और अपने जीवन काल में जो ज्ञान का अर्जन उन्होंने किया है, अब शायद ही कोई भी कर सकेगा। हमारे पास है क्या? आप लोग कहते हैं कि महाराज आप भी हमें सूत्र दे दो। सूत्र की रचयिता आचार्य हुआ करते हैं, और उन्होंने जो सूत्रों का निर्माण किया है, उसमें से किसी भी सूत्र को आप अपने बुद्धि का विषय बना लो, और उपयोग के माध्यम से उन सूत्रों की आराधना, उन सूत्रों की गहराई तक पहुंचने का पुरुषार्थ हमें भी करना है, और आप लोगों के भी करना है। बहुत अद्भुत विषय है, और पूज्यपाद स्वामी ने यह स्पष्ट किया है। प्रसंग धर्म ध्यान का है, वह आप लोग सर्वासिद्धि का अवलोकन कर सकते हैं।
मुझे वह प्रसंग स्मरण में आ रहा है। कहाँ तक मैं आपके सामने रख पाऊँ यह अलग वस्तु, किंतु शोभम है आपके पुण्य के उदय से शायद वह भाव आपके सामने रख पाऊंगा। आज्ञा विषय धर्म ध्यान का प्रसंग है। पूजपा स्वामी कह रहे हैं कि उपदेष्टु अभावात, क्या कहा, उपदेष्टा का अभाव। ये ध्यान रखें, वे स्वयं अपने आप को भी उपदेष्टा के रूप में नहीं मानना चाहते हैं। हम लोगों के लिए तो सर्वार्थ सिद्धि का निर्माण करके महान उपकार किया है, और वे उमा स्वामी महाराज के द्वारा रचित जो तत्वार्थ सूत्र है, उस सूत्र की आद्य टीका उनके द्वारा लिखी गई है, और सर्वार्थ सिद्धि में अपने आप को लघुता का एक भाव प्रदर्शित करते हुए लिखा है। हम और आप ये कह सकते हैं लघुता है, किंतु वह सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि उपदेष्टु अभाव, विशिष्ट उपदेष्टा का अभाव होने के कारण ये एक हेतु है। उपदेष्टु अभावात कर्मोदयात, कर्म का उदय होने के कारण। मंद बुद्धित्वात, आप सुने, मंद बुद्धित्वात, हम लोगों की बुद्धि मंद है। उन्होंने भी अपने आप को ये स्वीकार किया है, हमारे भी मंद बुद्धि है। उपदेष्टु अभावात कर्मोदयात मंद बुद्धित्वात, और एक अंतिम एक और महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं कि पदार्थानाम अत्यंत सूक्ष्मत्वात्, पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्मता होने के कारण सर्वज्ञ प्रणीतम आगमम प्रमाणीकृत्य, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रणीत जो आगम है, जो मूल आगम है, अर्थागम है, उसको प्रमाणभूत मान करके हम श्रद्धा का विषय बनाते हैं, तो उसका नाम आज्ञा विषय धर्म ध्यान। इस प्रकार आगे भी कुछ पंक्ति उन्होंने लिखी है, जो पंक्ति हमें स्मरण में आ गई उनको आपके सामने रखा। और यह सर्वार्थ सिद्धि में 9वें अध्याय में धर्म ध्यान का प्रसंग आया है, उसमें आज्ञा विषय धर्म ध्यान के प्रसंग में इसको रखा।